आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता, सुमेरियन, बेबीलोनियाई और असीरियन सभ्यता के समाज, धर्म, कानून, कला और वास्तुकला, प्रशासन और शिक्षा के बारे में। मतलब ये सभी जो है मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले मेसोपोटामिया सभ्यता को समझने का प्रयास करते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता उस क्षेत्र में हुए सांस्कृतिक विकास को संदर्भित करती है जिसे मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है, जो अब आधुनिक इराक और सीरिया और तुर्की के कुछ हिस्सों में टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच स्थित है। दो नदी है वहाँ पे, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स। तो ये जो है वर्तमान का इराक, सीरिया और तुर्की का जो क्षेत्र है वहाँ पर पड़ता है ये मेसोपोटामिया। इसमें विभिन्न प्राचीन सभ्यताएं शामिल हैं जो इस क्षेत्र में पनपी, जिसमें सुमेरियन की सभ्यता, ये आपके कोर्स में है, इसको पढ़ना है, अक्कादियन, बेबीलोनियन और असीरियन। तो अभी हम पढ़ेंगे सुमेरियन, बेबीलोनियन और असीरियन, ये तीन सभ्यता आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना है। इसमें लेखन, कृषि, वास्तुकला, कानून और शासन के विकास में योगदान के कारण मेसोपोटामिया को अक्सर सभ्यता के पालने में एक माना जाता है। मतलब ये जो मेसोपोटामिया है इसने सभ्यता को पाला है ऐसा माना जाता है। सिंचाई प्रणालियों द्वारा समर्थित क्षेत्र की उपजाऊ भूमि ने शहरी केंद्रों के विकास और परिष्कृत सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संरचनाओं के साथ जटिल समाजों की स्थापना की अनुमति दी। मेसोपोटामिया की सभ्यता कई सहस्राब्दियों तक चली, जिसने निकट पूर्व और उससे आगे की बाद की सभ्यताओं को प्रभावित किया। ये जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये बहुत दिनों तक चली, सहस्राब्दियों तक चली, और इसका जो प्रभाव है वह बहुत दूर तक इसका दिखाई दिया। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसके अंतर्गत सुमेरियन, बेबीलोनियन और बेबीलोनियन और असीरियन सभ्यता शामिल है, जो आपको देखना है। तो ये जो आपका नक्शा है, इस नक्शे के अंतर्गत ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को आप मान सकते हैं सुमेरियन मेसोपोटामिया सभ्यता। अब इसके बाद फिर आगे देखते हैं, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये मेसोपोटामिया नीले रंग का है, सामने से दिख रहा है। ये देखिए, ये दो नदी आपको मिलेगा, एक जो है टाइग्रिस नदी है और एक जो है यूफ्रोटस नदी है। ये इसी दोनों के बीच के में जो है क्या है, ये जो सभ्यता है ये बसी हुई है। चलिए, सबसे पहले इसके अंतर्गत जो आता है वो है सुमेरियन सभ्यता। ये सुमेरियन सभ्यता किसके अंतर्गत है? मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत है। सुमेरियन सभ्यता सबसे प्रारंभिक ज्ञात सभ्यताओं में से है, जो लगभग 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में फली फूली। जो मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र जैसे आपको मिलेगा, तो इसका ये वाला क्षेत्र में आपको मिलेगा, मतलब आधुनिक इराक का जो क्षेत्र है वहीं ये इसका क्या हुआ, विकास हुआ। इसे सभ्यता के पालने में काम माना जाता है। मतलब सभ्यता का जो सभ्यता को बड़ा बृहद क्षेत्र में इसने पालन किया है। सुमेरियन लेखक कीलाकार लिपि का प्रयोग करते थे। ये सुमेरियन लेखक क्या करते थे, कील ठोक ठोक के कील से क्या करते थे, उसी लिपि का प्रयोग करते थे। कृषि सिंचाई का तकनीक था, शहर, बड़े बड़े शहर निर्माण थे, उर जैसे शहर निर्माण थे, ये शहर का नाम है। और शासन, कानून और प्रशासन के गंभीर रूपों का विकास इस समय दिखता है, और अपनी कार्य प्रगति के लिए ये जाने जाते थे सुमेरियन सभ्यता वाले। उनके पास राजाओं और पुजारियों द्वारा शासित राज्य शहरों के साथ एक जटिल सामाजिक संरचना थी, और उनका धर्म बहुदेववादी था, जिसमें देवी देवताओं का एक समूह था। मतलब बहुदेववादी, भिन्न भिन्न प्रकार के देवी देवता होते थे। सुमेरियों के कला, साहित्य, गणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और अक्कादियन, बेबीलोनियन और असीरियन जैसी भविष्य की मेसोपोटामिया सभ्यता की नींव रखी। मतलब ये सुमेरियन जो सभ्यता है और बाकी सभ्यताओं की इन्होंने क्या रखी, नींव रखी। इसका जो समय है 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व का है। अब देखिए, ये जो है यहाँ पे आपको मेसोपोटामिया का सभ्यता मिलेगा, तो ये जो भाग है इसी भाग में आपको मिलेगा सुमेरियन सभ्यता। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये देखिए मेसोपोटामिया का दिख रहा है, पहले देखे हैं, ये मेसोपोटामिया का है। तो ये जो मेसोपोटामिया का जो ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में किसका नक्शा आपको दिखाई देगा, इस क्षेत्र में आपको
सुमेरियन सभ्यता दिखाई देगा। ये देखिए सुमेरियन सभ्यता लाल रंग का घेरा है, यही है, यहीं पर का आप गहरा है। तो जब आप बनाएंगे इसको तो इस प्रकार से जब चार्ट बनाएंगे तो याद रखिएगा चार्ट बनाते समय आप ये इस क्षेत्र को बताना और इस क्षेत्र में मेसोपोटामिया के अंतर्गत ये जहाँ पर बिंदी घिरा हुआ है उसी को आप बताओगे सुमेरियन सभ्यता। उसके बाद फिर आप समय लिखोगे 4000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व लिखे देंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कहाँ का सभ्यता है, सुमेरियन सभ्यता के बारे में बताया जा रहा है। अब जो सुमेरियन सभ्यता थी वहाँ का जो समाज था वो कैसा था। समाज जो है पुजारी थे, कुलीन था, आम लोग थे, साथ साथ शहर व राज्यों के पर आधारित पदानुक्रम संरचना थी। मतलब भाई सबसे पहले टॉप में राजा रहता था, उसके बाद पुजारी लोग रहते थे, फिर कुलीन लोग रहते, कुलीन मतलब अमीर लोग रहते थे, फिर आम जन मानस के लोग रहते थे, और साथ साथ शहरों के और राज्य के जो पदानुक्रम जो जिस प्रकार से काम करते थे वो चलते थे, और लास्ट में गुलामी प्रचलित थी, यहाँ गुलाम लोग भी रहते थे। धर्म देखते हैं तो जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाली देवी देवताओं के साथ बहुदेववादी विश्वास प्रणाली थी। जिस प्रकार से हमारे यहाँ जल देवता अग्नि देवता है उसी प्रकार से वो लोग भी अलग अलग नाम दिए हुए थे। जिगगुराट्स ने धार्मिक केंद्रों के रूप में कार्य किया। इसका कानून क्या था, संहिताबद्ध कानून था, जैसे उर नम्मू संहिता संपत्ति विवाह और वाणिज्य के मामलों को संबोधित करते हैं। जैसे उर 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 क्या है, उर नम्मू क्या है आपका, उर नम्मू एक प्रकार का संहिता है और ये संपत्ति विवाह और वाणिज्य कैसे होना चाहिए उसके बारे में बताता है। ये देखिए वही सोशल अभी हम पढ़ें तो सोशल क्या चीज़ है, सबसे पहले ऊपर में किंग होता था, फिर नोबल्स होते थे मतलब अच्छे बड़े लोग होते थे, रॉयल लोग होते थे, पुजारी लोग होते थे, ऑफिसर्स लोग होते थे, फिर कॉमन लोग होते थे। जो कॉमन लोग जैसे फार्मर हो गया, टेम्पल में रहने वाले, मर्चेंट हो गए, व्यापारी हो गए, किसान हो गए, तो इस प्रकार से। और लास्ट में रहते थे स्लेव, स्लेव मतलब कौन, गुलाम लोग रहते थे जो अलग अलग प्रकार का उनका भी क्या होता था, काम करते थे। ये देखिए ये अलग देवी देवताओं का चित्र है। ये जो है आपका घोस्ट मतलब भूतों का देवता या आ, इन इनलिल, और ये वाटर मतलब जल देवता है, ये जो है चंद्र देवता है, ये जो है सूर्य देवता है। इस प्रकार से इसको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप त्रिभुजाकार चित्र बनाइए। त्रिभुजाकार चित्र बना करके आप बताइए कि समाज इस प्रकार से बटा हुआ था। आप सब में बना सकते हैं, सभी में आप इस प्रकार से चार्ट बना करके बताइए। ये जो है धार्मिक आकृति है, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में आप देखे होंगे जब पूजा पाठ करते हैं तो इस प्रकार से शास्त्रिक बनाया जाता है, तो उसी प्रकार से आपको समझिए इस प्रकार से धार्मिक प्रतीक चिन्ह है ये। उसके बाद कला और वास्तुकला की देखते हैं, बात करते हैं तो जिगगुरेट्स मंदिर परिसरों और प्रशासनिक और कलात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले जटिल सिलेंडर सील के लिए उल्लेखनीय है। मतलब जो इस समय मंदिर वगैरह होता था उस मंदिर वगैरह में कलाकारियाँ होता था और भिन्न भिन्न प्रकार के कलाओं को उकेरा जाता था। प्रशासन था तो पुजारियों के नेतृत्व वाली ईश्वरीय सरकार जो प्रशासनिक भूमिकाएं भी निभाती थी। मतलब प्रशासन पुजारियों के नेतृत्व वाली क्या थी, सरकार थी जो प्रशासनिक भूमिका निभाती थी। नौकरशाही व्यवस्था का संचालन लिपिकों द्वारा होता था। जो नौकरशाही है वो लिपिक जो है क्या करते थे, संचालन करते थे। शिक्षा क्या थी, औपचारिक शिक्षा थी। अभिलेखों से हमको मिलता है, जानकारी मिलता है कि इसको बनाए रखने के लिए लिपिकों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्रित थी, जिसमें स्कूल मंदिरों से जुड़े हुए थे। जो स्कूल थे, जो विद्यालय थे, वो किससे जुड़े हुए थे, मंदिरों से जुड़े हुए थे। तो ये आपको जानकारी यहाँ पर देना था। उसके बाद ये आपका सुमेरियन सभ्यता हो गया। सुमेरियन सभ्यता में ये देखिए कला वास्तुकला की बात करें, इस प्रकार के बिल्डिंग होते थे, इस प्रकार से आर्ट ये बनाए जाते थे वो लोग। आगे आता है बेबीलोनियाई सभ्यता। बेबीलोनियाई सभ्यता ये भी किसका भाग है, मेसोपोटामिया में ही स्थित है। ये विशेष रूप में बेबीलोन शहर में ये मिलेगा आपको, और लगभग 1894 ईसा पूर्व से 539 ईसा पूर्व तक ये फली फूली। यह सुमेरियन सभ्यता का उत्तराधिकारी बना और प्राचीन निकट पूर्व में सबसे प्रभावशाली संस्कृतियों में से एक बना। मतलब सबसे पहले देखिए 2000 लगभग 4000 से 2000 ईसा पूर्व सुमेरियन सभ्यता आया। उसके बाद फिर क्या आया, बेबीलोनियाई सभ्यता आया जो 1894 ईसा पूर्व, मतलब लगभग मान के चलो इसको 1900 या 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है ना।
अब स्थान इसका जो है बेबीलोन शहर है केंद्रित, और इस वर्तमान में किस में आता है, इराक में आता है। और ये जो है किसके किनारे पर है, यूफ्रेटस नदी के किनारे पर है। याद रखिएगा जितने भी सभ्यता का विकास हुआ है वो नदी के किनारे ही हुआ है। इस सरकार कैसा था, राजाओं द्वारा शासित होता था, केंद्रीकृत राजशाही था। हम्मुराबी अपने कानूनी कोड के लिए जाने जाने वाले सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक हैं। व्यापार इनका कैसा था, व्यापार व्यापार नेटवर्क में संलग्न पड़ोसी क्षेत्रों के साथ होता था। अनाज, कपड़ा, कीमती धातुओं का क्या करते थे, आदान प्रदान करते थे, क्रय विक्रय करते थे। इनका पतन 539 ईसा पूर्व में फारसी साम्राज्य द्वारा विजय प्राप्त की गई, जिससे बेबीलोन की स्वतंत्रता का अंत हुआ और फारसी शासन के तहत एक नए युग की शुरुआत हुई। ठीक है, ये है बेबीलोनियाई सभ्यता। इसको समझते हैं नक्शे से। ये आप देखेंगे, ये वाला आपका मेसोपोटामिया का भाग हो गया। तो ये जो भाग है, इस भाग को आप क्या समझेंगे, बेबीलोनियाई सभ्यता समझेंगे। मतलब पूरा का पूरा क्षेत्र था इसमें, लेकिन इस क्षेत्र में ज़्यादा इसका प्राचीन रूप दिखाई मिलता है। आगे है, ये देखिए मेसोपोटामिया का क्षेत्र आप चिन्हित करके बना देंगे। उसके बाद फिर ये मेसोपोटामिया है, उसमें किसी में ये रहा, ये बेबीलोनियाई सभ्यता था। ये जो ना ये अ, इस क्षेत्र में आप इसको गिना सकते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है। तो जैसे इसमें हम देखेंगे मेसोपोटामिया के क्षेत्र में, तो यहाँ पर आपको मिलाई दिखाई देगा, है ना। वैसे ये सब जगह फैला हुआ था, लेकिन प्राचीन वाला जो है ये इस भाग में ज़्यादा फैला हुआ था। आप नक्शे से ऐसे ही आप बना लेना, एक बार और देख लीजिएगा। ऐसा नक्शा कम से कम बनाने के लिए आपको आना चाहिए, ताकि आप उसको क्या कर सकें, चिन्हित कर सकें, उसको उभार सकें। चलिए ठीक, आगे देखते हैं समाज कैसा था। तो इस समय का समाज जो है रॉयल्टी रॉयल्टी मतलब उच्च खानदान या राजा महाराजा वाला रईस और आम लोगों सहित एक जटिल सामाजिक पदानुक्रम के साथ केंद्रीकृत राजशाही था। टॉप में कौन होता था, राजा होता था, और भी गुलाम प्रथा भी व्यापक थी। धर्म कैसा था, मर्दुक और ईसर जैसे देवी देवताओं के साथ बहुदेववादी विश्वास प्रणाली थी। मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के देवता थे जो अक्सर प्राकृतिक घटनाओं से जुड़े होते थे, मंदिर पूजा के केंद्र के रूप में कार्य करते थे। हम कानून कैसा था, तो हम्मुराबी संहिता दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाली कानूनों का एक व्यापार सेट, जो अपनी आँख के बदले आँख सिद्धांत के लिए जाना जाता है। हम्मुराबी संहिता, आँख के बदले आँख, इस कानून के तहत ये चलता था, इस कानून के अनुसार ये कार्य करते थे। कला और वास्तुकला कैसी थी, तो ईसर गेट और बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन और जैसी स्मारकीय संरचनाओं के साथ साथ जटिल राहत मूर्तियों और मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता था। मतलब गार्डन गार्डन होता था, और उसमें हैंगिंग गार्डन, लटका हुआ गार्डन आपको मिलेगा। ईसर गेट मिलेगा, गेट होता था जैसे राजा महाराजाओं का गेट होता है। प्रशासन कैसा था, तो कराधान, न्याय और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की देखरेख के लिए राजा द्वारा नियुक्त अधिकारियों के साथ नौकरशाही प्रणाली क्या करती थी, काम चलती थी। मतलब नौकरशाही के आधार पर प्रशासन चलता था। शिक्षा कैसा होता था, लेखन की शिक्षा, गणित की शिक्षा, साहित्य की शिक्षा, साहित्य में शास्त्रियों को प्रशिक्षण देने वाले लिपिकों, विद्यालयों के साथ औपचारिक शिक्षा की प्रणाली इस समय क्या थी, चलती थी। ठीक, आगे आता है इस समय जो इनका, हम किसके बारे में बता रहे थे, बेबीलोन, बेबीलोनियाई सभ्यता के में देखिए, जो आप सोसाइटी को बताएंगे तो सबसे पहले अपर क्लास होता है, फिर मिडिल क्लास, लोअर क्लास रहेगा, फिर स्लेव रहेगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, चार्ट बना करके बिल्कुल डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम बनाने से आपको अच्छा नंबर मिलेगा, और त्रिभुज वाला आकृति तो सब में काम आएगा। देखिए ये जो है आर्ट उसका है, ईसर ईसर गेट है, इस प्रकार के गेट बनता था। ये हैंगिंग गार्डन है, हैंगिंग गार्डन ऐसा बनाते थे, और इस प्रकार की कलाकृतियाँ बनाया जाता था। ठीक, आगे है असीरियन सभ्यता। असीरियन सभ्यता ये भी मेसोपोटामिया का एक भाग है जो आपके कोर्स में है। ये लगभग 2000 ईसा पूर्व से 609 ईसा पूर्व तक निकट पूर्व में पनपी। यहाँ एक सिंहावलोकन है, कुछ कुछ जानकारी देते हैं। स्थान कहाँ है, असीरियन क्षेत्र में केंद्रित था, जो वर्तमान उत्तरी इराक, उत्तरी पूर्वी सीरिया, दक्षिणी पूर्वी तुर्की में स्थित है। सरकार यहाँ कैसे था, तो प्रारंभ में राज्य, शहर राज्य, बाद में एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ, जिन पर ऐसे राजाओं का शासन था जो अपनी सैन्य शक्ति और केंद्रीकृत नियंत्रण के लिए जाने जाते थे। मतलब सत्ता कैसी थी, तो केंद्रीकृत शासन थी,
और वहाँ क्या थी, ऐसा था कि शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। ऐसे राजा आए जिन्होंने सैन्य शक्ति को बढ़ाया। समाज कैसा था, समाज युद्ध और विजय पर जोर देने वाला समाज था। अत्यधिक सैन्यवादी समाज था जिसमें राजाओं, कुलीनों, सैनिकों, कारीगरों और दासों के साथ एक पदानुक्रमित सामाजिक संरचना होती थी। ठीक आप ऐसे ही बना दीजिएगा, ऊपर वाला राजा का हो जाएगा, बीच वाला मिडिल वाला हो जाएगा सैनिक का हो जाएगा, रॉयल सोसाइटी पुजारियों का हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, गुलामों का हो जाएगा। ऐसा चार्ट बना करके आप बता दीजिएगा। कानून व्यवस्था कैसा था, तो व्यवस्था बनाए रखने और राजा के अधिकार का पालन करने के लिए कठोर कानूनी व्यवस्था था, जिसमें अंगड़ाई लेना और सूली पर चढ़ाना शामिल है। बाप रे, सूली पर चढ़ा दिया जाता था। ऐसे दंड, गंभीर दंड के साथ यहाँ दंड दिया जाता था। फिर वही नक्शा है, ये नक्शा अभ्यास कर लीजिएगा। ये आपका मेसोपोटामिया का हो गया। इसमें ये जो क्षेत्र है, इसमें आप जो बीच वाला क्षेत्र है उसमें आप क्या बताओगे, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र को आप बताओगे, इस क्षेत्र को आप बताओगे असीरियन सभ्यता का भाग आप बता सकते हैं। और असीरियन सभ्यता इस प्रकार से मेसोपोटामिया के अंतर्गत ही वो आएगा, है ना। और ये जहाँ इस प्रकार से आप दोनों जब बनाएंगे नक्शा तो बिल्कुल नदियों को दिखाइएगा। नदियों को दिखाने के बाद आप उसमें चिन्हित करके बनाइएगा। ये वाला क्षेत्र है, ये जो हरा रंग, गाढ़ा गाढ़ा हरा रंग जो दिख रहा है, यही प्राचीन वाला है। लगभग 1800 ईसा पूर्व से लेकर के 1600 ईसा पूर्व तक यहाँ से स्थापित हुआ था, है ना। और उसके बाद मतलब मध्य का भाग है। तो हम यही बताना चाहते थे कि जो मेसोपोटामिया का जो भाग है, जिस प्रकार से ये ऐसा करके मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र पड़ेगा, तो एक भाग को आप बता देना, एक बीच वाले को बेबीलोनियाई सभ्यता, वो लगभग 2000 ईसा पूर्व। और ये पूरा का पूरा भाग को आप बताओ सीरियाई सभ्यता। और एक जो है आपका सॉरी असीरियाई सभ्यता। और एक जो है आपका स्टार्टिंग में जो पढ़े थे सुमेरियन सभ्यता, असीरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, और एक है बेबीलोनियाई सभ्यता। ठीक, आगे यह धर्म, धर्म क्या कैसा था इनका। जो असीरियन सभ्यता था उसका धर्म कैसा था, देवी देवताओं के पंथ के साथ बहुदेववादी था। असुर साम्राज्य के संरक्षक देवता असुर जैसे युद्ध देवताओं के प्रति विशेष श्रद्धा के साथ था। मतलब वही देवी देवता होता था, बहुदेववादी था, और देवता मंदिर हुआ करते थे। कला और वास्तुकला के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विशाल वास्तुकला के लिए यह जाना जाता है। और इसमें सैन्य अभियानों को दर्शाने वाली जटिल राहत मूर्तियों से सजाए गए भव्य महल और साथ ही लामासू के नाम से जानी जाने वाली विशाल संरक्षक मूर्तियां भी शामिल है। प्रशासन कैसा था, नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रशासित प्रांतों के साथ केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली थी, जिसे देख रेख राजा और उसके दरबार के लोग करते थे। साम्राज्य के शासन को रिकॉर्ड रखने के लिए कुशल नौकरशाह होते थे, जैसे बड़े बड़े अधिकारी हुआ करते थे। शिक्षा देखा जाए तो शिक्षा पुरुषों के लिए सैनिक प्रशिक्षण थी, और जबकि औपचारिक शिक्षा मुख्य रूप से साम्राज्य की विशाल नौकरशाही का प्रबंधन करने के लिए शास्त्री और प्रशासकों को प्रशिक्षण देने के इर्द गिर्द घूमती थी। तो ये जब आप इस प्रकार का जब क्या बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता को जब आप बताएंगे, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को जब एक पार्ट को जब आप पूरे के पूरे समझ जाएंगे तो इसमें सभी को समझ जाना है। मेसोपोटामिया के अंतर्गत ही ये तीनों हैं, और इसी तीनों को सबसे पहले हम नक्शे में बनाइए। नक्शे में बनाने के बाद याद रखना रिलीजन क्या है, बहुदेववादी था, मंदिर हुआ करते थे। और सोसाइटी कैसा था, टॉप में राजा था, फिर पुजारी हुआ करते थे, फिर कुलीन लोग होते थे, फिर व्यापारी लोग होते थे, फिर लास्ट में दास प्रथा होता था। और तो इस प्रकार से आप चार्ट बना करके आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आप उत्तर बनाइएगा, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।